दिव्य वाणी में आप सभी का स्वागत है। आज भगवान शनि देव के जन्म और उनके न्याय के देवता बनने की विस्तृत पौराणिक कथा सुनेंगे। इसे ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन पढ़ना या सुनना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान सूर्य का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। संज्ञा एक आदर्श पत्नी थी, परंतु सूर्य देव का तेज इतना अधिक था कि उनके समीप जाते ही संज्ञा का शरीर झुलसने लगता था। वर्षों तक कष्ट सहने के बाद संज्ञा ने निर्णय लिया कि वह तपस्या के माध्यम से अपना तेज बढ़ाएंगी ताकि सूर्य देव का सामना कर सके। अपनी अनुपस्थिति में सूर्य देव और अपने 3 बच्चों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति से अपनी एक प्रतिछाया को जन्म दिया और उसका नाम सुवर्णा छाया रखा। संज्ञा ने छाया को आदेश दिया कि वह पत्नी बनकर सूर्य देव की सेवा करे, लेकिन ये रहस्य किसी को ना बताए। सूर्य देव को इस रहस्य का पता नहीं चला। छाया ने पूरी निष्ठा से सूर्य देव की सेवा की। कुछ समय पश्चात छाया गर्भवती हुई। छाया भगवान शिव की परम भक्त थी। गर्भावस्था के दौरान वह चिलचिलाती धूप में बैठकर भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन रहती थी। तपस्या की अग्नि और भूख प्रयास की उपेक्षा के कारण उनका स्वास्थ्य तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण गर्भ में पल रहे बालक का वर्ण काला पड़ गया। ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनि देव का जन्म हुआ। जब सूर्यदेव अपने नवजात पुत्र को देखने आए तो उसका काला रंग और रूप देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर छाया का अपमान किया और शनि को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। अपनी माता का अपमान बालक शनि से सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने पिता सूर्य की ओर अपनी वक्र दृष्टि डाली। शनि देव में जन्म से ही इतनी शक्ति थी कि जैसे ही उनकी दृष्टि सूर्य देव पर पड़ी, सूर्य देव का शरीर काला पड़ गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। उनके रथ के घोड़े स्थिर हो गए और संसार में हाहाकार मच गया। घबराकर सूर्यदेव ने भगवान शिव की शरण ली। तब महादेव ने सूर्यदेव को समझाया कि शनि उन्हीं का पुत्र है और उसका ये रंग माता छाया की तपस्या की तपन के कारण है। सूर्यदेव को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने छाया से क्षमा मांगी। पिता के क्षमा मांगते ही शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटा ली और सूर्यदेव पुनः अपने स्वर्ण रूप में आ गए। शनिदेव ने भी भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए। शनिदेव ने प्रार्थना की, प्रभु मेरी माता को सदा अपमानित होना पड़ा है। मुझे ऐसा पद दें कि मेरा प्रभाव सबसे अधिक हो और मैं किसी के साथ अन्याय ना होने दूं। तब भगवान शिव ने उन्हें नवग्रहों में श्रेष्ठ स्थान दिया और मृत्युलोक के न्यायाधीश का पद सौंपा। शिव ने कहा, मनुष्य तो क्या, देवता, गंधर्व और असुर भी तुम्हारे न्याय से नहीं बचेंगे। जो जैसा कर्म करेगा तुम उससे वैसा ही फल दोगे। ये कथा हमें सिखाती है कि शनिदेव क्रूर नहीं बल्कि सत्य और न्याय के रक्षक हैं। वे केवल उन्हीं को दंड देते हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। शनि जयंती के दिन इस विस्तृत कथा के श्रवण से व्यक्ति के भीतर अनुशासन और धैर्य का उदय होता है। अगर आपको शनिदेव की ये विस्तृत कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर इसी तरह की और भी पौराणिक कथाएं और उनके पीछे छिपे अर्थ की गहराई को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।